हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू द चैनल बियर्स एंड बोल्स। सो दोस्तों, आज का जो थंबनेल है उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे कि कंपाउंडिंग का जो फैक्टर है जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंड्स एंड कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडिंग एक्चुअली में है क्या, कंपाउंडिंग होता क्या है और ये आपके इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ पे कितना असर डालता है और कितना आपकी ग्रोथ को बढ़ा सकता है। तो एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आज आपने कोई भी चीज खरीदी XYZ 1 रुपए की, ठीक है जी, वो हो गई 10 रुपए की, यानी कि आपकी 1 रुपए की वैल्यू हो गई 10 रुपए। इट मीन्स आपको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1000% का। आया समझ में आपको? चलिए इसको शेयर्स के हिसाब से देखते हैं। हम शेयर देखते हैं बाटा इंडिया। अब हम इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखते हैं, इसको समझते हैं। ये देखिए जी, ये है बाटा इंडिया का चार्ट। अगर किसी ने ये 100 रुपए का जो लेवल है, अगर किसी ने यहाँ पे आज ये बाय किया होता 100 रुपए में, तो ये कंपनी आज है जी 1716 रुपए, यानी कि आपका पैसा 17 गुना बढ़ गया, 17 गुना हो गया। दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग इज। आपने ये 100 रुपए का खरीदा होता, 200 में बेच दिया होता, फिट लिया होता 100% का। अगर आपने वो 100 रुपए का आज तक होल्ड किया होता तो आपका हो गया होता 17 गुना। ठीक है जी। अब ये शेयर बाजार में कैसे काम करेगा और आपका पैसा कितनी जल्दी कंपाउंडेड होता जाएगा, ये 17 में नहीं आएगा, ये उससे भी ज्यादा बैठेगा। कैसे बैठेगा मैं आपको ये बता दूं। सपोज करें आज आपने 100 रुपए लिया, शेयर 10% भागा, तो कितना परसेंट रिटर्न मिला आपको? 10%। 100 रुपए की चीज 10% भागी, 10 रुपए ऐड हुआ उसमें, 110 हो गया, तो आपको रिटर्न मिला 10%। जब ये 100 रुपए का शेयर हो गया 1000 रुपए और फिर वो भागा 10%, तो आपके आपके लिए कंपाउंडिंग कितनी की उसने? आपके पास तो 100 रुपए की बाइंग है और 1000 रुपए पे वो भागा 10%, यानी हुआ 1100 रुपए। तो आपके लिए उस शेयर ने कंपाउंडिंग की अप्रोक्सीमेटली 100% की। दिस इज व्हाट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज। और इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में निवेश करना हमेशा फायदेमंद होता है। अब चलिए अब ये देखते हैं ये 100 रुपए कब था। ये 100 रुपए था जी 2010 में, आज 2011। आपके लिए ये कंपनी 17x हो गई विद द मल्टीपल रिटर्न्स। कितने साल में? 11 साल में। ये है दोस्तों कंपाउंडिंग। चलिए अब हम बात करते हैं, दुनिया सब कुछ बताती है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक कौन सा है, नहीं है। आप 50 चैनल अगर सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब हमने बाय क्या करना है और हमने बाय क्या नहीं करना है, अब हम समझते हैं वो। अच्छा, अब आप इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट अप ट्रेंड में है तो हम इसे बाय कर सकते हैं और हमें बाय अप ट्रेंड ही करना है, डाउन ट्रेंड बाय नहीं करना है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं इसी के साथ TCS अप ट्रेंड है, क्यों नहीं बाय करना इसको? बाय करिए इसको। करना है एक्साइड, एक्साइड इंडिया, एक्साइड की बैटरीज वगैरह आती हैं, वेरी वेरी रिनाउंड कंपनी, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है, लेकिन अभी स्टॉक करेक्ट हो रहा है। शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे, ये देखिए गिरावट है, इस गिरावट में अभी बाय नहीं करनी है। समझ गए? गिरता हुआ चार्ट हमने बाय नहीं करना जब तक कि ये कंसोलिडेट नहीं करता है बेहतरीन तरीके से और ऊपर का रनअप नहीं देता।
तब तक कोई बाय नहीं करना। दूसरा देखते हैं, अमर राजा। अमर राजा बैटरीज देखिए, डाउन आ रहा है, चार्ट डाउन हो रहा है, बिल्कुल गिरता हुआ चार्ट बाय नहीं करना जब तक ये कंसोलिडेट नहीं करता और अपवर्ड्स अपना मूवमेंट चालू नहीं करता। हमने हमेशा बाय करना है अप ट्रेंड का स्टॉक, समझ गए आप? आगे चीज आपको समझ में, गिरता हुआ स्टॉक आपने बाय नहीं करना है, गिरती हुई चीज बाय नहीं करनी है जो लंबे टाइम से गिरावट हो रही है। कंसोलिडेट करेगा फिर उसमें बाइंग करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए आप, एक दो हमारे स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको रिकमेंड करे हुए हैं। सी पॉली मेडिक्योर, देख लेते हैं। ये देखिए, अप ट्रेंड का स्टॉक है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, नीचे आने के कोई आसार लग नहीं रहे, आरएसआई भी सपोर्टिव है ऊपर की तरफ, हम बाय कर सकते हैं इसको, क्यों नहीं करेंगे। और देख लेते हैं स्टॉक, हम देखते हैं लिंडे इंडिया देख लेते हैं। लिंडे लिंडे इंडिया, ये देखिए, अपवर्ड है, ऊपर का फ्लो बना हुआ है कंपनी का, जहां से भी आप देख लें, जिस भी लेवल से देख लें, ठीक है, बाय करिए इस चार्ट को। थोड़ी बहुत गिरावट हमेशा होती रहेगी, स्टॉक्स अपने आप को करेक्ट करते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे, करेक्ट करते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे, यही जो है यही थीम है मार्केट की, ठीक है दोस्तों। आपको समझ आया कि आपने क्या बाय करना है। स्टॉक कोई सा मर्जी बाय करें, उसका चार्ट जरूर चेक करें कि वो अप ट्रेंड का चार्ट है या डाउन ट्रेंड का चार्ट है। अभी दिखाता हूं मैं आपको पीएसयू में, सी पीएनबी, पीएनबी पीएनबी गिरता हुआ चार्ट है, गिरावट लगातार हो रही है, 272 से स्टॉक टूट के 40 रुपए 35 रुपए पे आ गया। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, अब ये कंसोलिडेशन कितना बड़ा है, यहाँ देखिए वॉल्यूम कितना तगड़ा आ रहा है, लेकिन अब ये फटेगा कब, जब बैड बैंक वाली न्यूज आएगी, तब ये अप ट्रेंड में आएगा, तब बाय करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको पीएसयूज पसंद आते हैं वो बाय करें। अब कोल इंडिया, क्या है ये, गिरता हुआ स्टॉक है, सुबह से शाम तक आपके न्यूज चैनल पे डिस्कस होती रहती है ये स्टॉक्स, प्रॉपर कंसोलिडेट करेगा, ऊपर बढ़ेगा, तब बाइंग करेंगे, कोई आफत नहीं आ रही, बहुत सारे स्टॉक्स हैं इन्वेस्टिंग के लिए, सिर्फ यही नहीं बचे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है। आपको प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, आपने लाख रुपए लगाया, आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके आपने बाइंग कर ली, मैनेज भी कर लिया पोर्टफोलियो को, जो हमारा तरीका है आपको जो बताया है कि बाइंग 3 हिस्सों में करनी है, वो उस तरह से भी आपने कर लिया, सब कर लिया, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स भी ले लिया आपने। उसके बाद अब आपको करना क्या, प्रॉफिट बुक कब करेंगे। खरीदारी तो हर बंदा बोलता है कि यार ये भी खरीद लो जी, ये भी खरीद लो, ये खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग हमने कब करनी है दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग हमने करनी है दो तरीकों से, वो हर इंडिविजुअली पे खुद अप्लाई होगा। आइडियली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 5 साल के लिए लेके बैठे हैं तो बैठो आराम से, लेट्स सी कंपनी करती क्या है 5 साल में, प्रॉफिट बुकिंग की जल्दी करिए मत। फंड्स नहीं है, कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, तो फिर आपने क्या करना है, फंड्स तो है नहीं, अब उसी फंड को रोटेट करना है। तो जो कमजोर दिल के खिलाड़ी है, ठीक है, जिनकी लॉन्ग टाइम ट्रेंड नहीं है, तो बैर मिनिमम आप निकलेंगे
50% पे, ठीक है जी, 50% आपको स्टॉक रिटर्न दे दे, अब वहां पे अपना जो भी आपका अमाउंट है उसका 25% निकालिए, ठीक है। और जब वो 100% आपको रिजल्ट दे दे तो 25% आप फिर बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका बैलेंस बचेगा स्टॉक, वो आपका सिर्फ प्रॉफिट है, एंड लेट योर प्रॉफिट रन, उसको वहीं रखा रहने दें, उसे रन करने दें आगे फर्दर। हम करते हैं क्या, हम देखते हैं अच्छा 20-30% हो गया, 40% हो गया, क्या करना है, निकल जाओ जी इससे, चलो बाहर निकलो। नहीं, ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट करने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है। तो जब तक आप अपने प्रॉफिट को रन नहीं करने देंगे, आपको दोबारा अच्छी कंपनी आपको उस लेवल पे दोबारा नहीं मिलेगी। ये मैं आपको अपनी गलती से बता रहा हूं, ये गलती मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, और मैं इतना उसके बाद तो मेरे को इतना दिक्कत हुई उसमें, मैं उस स्टॉक में दोबारा पोजीशन बना ही नहीं पाया। JSW एनर्जी, देख रहे, मैंने बढ़िया जगह पे इसको बाय किया, तकरीबन तकरीबन इस लेवल पर 80 रुपए के हेर फेर में मैंने इसको बाय किया, ठीक है जी। देखिए डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, आप देखेंगे चार्ट में आपको डाउन ट्रेंड लग रहा है, अपना इसने डाउन ट्रेंड ब्रेक किया, ठीक है, वॉल्यूम आया, ठीक है, मैंने इसको कहीं यहाँ कहीं 80-82 रुपए के हेरफेर में इसको बाय किया, ठीक है जी। कंपनी ने रनअप दिया, कंपनी यहां से पहुंची, मैंने इस स्टेप पे इसको कहीं बाय किया था, इस स्टेप पे कंपनी यहां से पहुंची 265 रुपए, मैंने इसमें कहा प्रॉफिट बुक किया 255 रुपए पे, कितना किया, सारा कर लिया, और मैं उसके बाद से ये मेरे हाथ में आया ही नहीं स्टॉक। अब ये करेक्ट होने के बाद 210 तक आया, वो मेरे को लेवल मिला ही नहीं, 155 वाला दोबारा के जहां मैंने बेचा था वहीं मिल जाए मेरे को दोबारा, वहीं खरीद लूंगा, मिला ही नहीं। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरे को फेवरेबल नहीं लग रहा है, तो मैं शांति से बैठा। अब यहाँ पे इसको ये कंसोलिडेशन हो रहा है इसका, लेट इट बी कंसोलिडेट, फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, जाए आप पढ़े, ठीक है जी। ये आज एक बोनस शेयर में आपसे डिस्कस कर लिया, अपना एग्जांपल देने के लिए, रडार स्टॉक की, उसे अपना रडार पे रखिए। स्टॉक का नाम है जी लिखिता, कंपनी ने टच किया जी 480 से कंपनी आ गई 354 आज खड़ी है। तो इसको आप अपने रडार पे रखें, जैसे ये ब्रेकआउट देती है, ठीक है जी, जैसे ये ब्रेकआउट आएगा, इसमें देखिए अब इसमें वॉल्यूम के स्पॉट्स आने शुरू हो गए हैं, तो जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आएगा, इसको आपको पता है कि ब्रेकआउट कैसे आता है, किस तरह से आता है, आपको सारा समझा रखा है। अगर आपको अभी भी कोई नया ज्वाइन हुए हैं और अपना वो वीडियो चेक कर रहे हैं, तो आप पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो और आज का हमारा वो है एस, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, ठीक है जी। कंपनी रिट्रेस कर चुकी है, बेहतरीन वॉल्यूम इस पर बना हुआ है, अच्छा स्टॉक है, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, आप इसको चाहे तो इसी लेवल पर बाय कर सकते हैं। जो हमारा रूल है आप उस रूल को फॉलो करिए और इसमें बाइंग स्टार्ट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, बेहतरीन फंडामेंटल्स का स्टॉक है, ठीक है जी। आप ये देखिए डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में आया, इस लेवल को इसने ब्रेक किया, ये लेवल ब्रेक किया, अप ट्रेंड में हो गया, बाय करिए, क्यों ना करिए, समझ गए दोस्तों। आई होप कि मैंने आपको जो चीजें आज बताई हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएंगी।
अगर फिर भी आपको कोई इशू रह जाता है, आपको कोई डाउट रह जाता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आपको उस कमेंट पे रिवर्ट कर दिया जाएगा। अगर आज की नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लाइक से हमारा थोड़ा हौसला बनता है कि हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा सटीक कर रहे हैं। चलिए अगले वीडियो तक अब लेते हैं रेस्ट। सो बाय बाय and stay invested. We'll be back on Monday with the fundamental things, fundamental videos के साथ।